बीसीसीआई ने ये सोच लिया था कि पांड्या ब्रदर्स को है ना पूरी तरह से हार का ही सामना करना पड़े, मतलब किसी के घर में भी खुशी ना हो। इसलिए जहाँ एक तरफ राजस्थान वर्सेस एलएसजी रख दी मैच, और उसी तरह एमआई वर्सेस जीटी रख दी मैच, और जीटी वहाँ पे रखी भाई जिसका होम ग्राउंड हो, जो मतलब वहाँ पे रख दिया कि ताकि भाई पहला मैच तुम खेलो जहाँ पे तुम्हारे साथ सब चीज़ हो जाए, मतलब तुम पूरी तरह से पानी में चले जाओ, मतलब पानी में मतलब स्विमिंग पूल में भी जा सकते हो, जिसमें जाना हो चले जा सकते हो। कुणाल पांड्या एक तरफ एलएसजी में, और एक तरफ हार्दिक पांड्या जहाँ पे मुंबई में, और दोनों की टीम जो है ना कल मैच हार गई। रीजन बस एक ही चीज़ है, प्रदर्शन, मतलब अपनी गलती और अपनी प्रदर्शन। जैसे कुणाल पांड्या की बात करें तो वो बर्थडे बॉय थे कल। कल बहुत ही उनकी ज़्यादा चर्चा हो रही थी भाई, पूरा कमेंटेटर एकदम पूरा खुश था, माहौल खुश था कि बर्थडे बॉय को बर्थडे का गिफ्ट मिलेगा, पर लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं मिला, ना विकेट मिला ना रन किए, और ना ही मैच हारी उनकी टीम, तो भाई कहीं से भी कुछ नहीं। ऊपर से हार्दिक पांड्या का भी सेम चीज़, एक छक्का एक चौका मारे उसके बाद आउट हो गए, और बॉलिंग किए तो उनमें भी विकेट नहीं मिली, तो उनको भी सेम चीज़। तो मतलब कुणाल पांड्या वर्सेस हार्दिक पांड्या मतलब 0-0 दोनों का डक डक ही रहा। अब अगर हम बात करें उसमें कि अगर अच्छा प्रदर्शन किसने किया, तो जायसवाल, जो कि 12 बॉल में 24 रन जो कि आरआर की तरफ से खेलते हुए किए, और जायसवाल से काफ़ी उम्मीद भी थी जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद संजू उतरे, संजू ने 52 बॉल में 82 रन, मतलब नॉट आउट रहे नवाद। अगर उनके पास बॉल रहती तो कहीं ना कहीं 100 भी पूरा हो सकता था, इस सीज़न का पहला शतक देखने को मिल सकता था। उसके बाद प्रयाग उतरे, रियान पराग, जो कि बहुत ही उनके बारे में बहुत ही चर्चा चली थी, लेकिन लोगों का मानना था कि भाई किसी दिन ये कमबैक करे, और आरआर ने उनको बहुत ही सपोर्ट किया है। एक टाइम था कि आरआर के लिए वो हमेशा डक पे आउट होता था, और जीता हुआ मैच भी आरआर को हरा के गए, लेकिन आरआर ने उनको पता नहीं उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और आज कहीं ना कहीं आरआर को लगा कि मेरा जो इन्वेस्टिंग है वो रिटर्न हुआ है। जिन्होंने 29 बॉल में 43 किया, और जिसमें कि एक चौके, 3 गगनचुंबी छक्के, और वहीं पे 6 गगनचुंबी छक्के लगाए थे संजू सैमसन। मतलब भाई ऐसा तो छक्के मारने में दोनों माहिर हैं, रियान पराग और संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 100 भी मार के आए तो उनमें सबको टैलेंट पता चल गया। जुरेल उतरे, जिनके बारे में आजकल तो और ज़्यादा चर्चा चल रही है कि भाई विकेट कीपर अगर ऋषभ पंत फिट नहीं होते तो जुरेल कन्फर्म हो चुके हैं। 12 बॉल में 20, एक चौका और एक छक्का मार के अंतिम में ओवर ही समाप्त हो गया, तो बेचारे नॉट आउट पेविलियन चले गए। उसके बाद इधर से जो एलएसजी की तरफ से बॉलिंग जो की है वो नवीन है, जो कि 4 ओवर में 41 रन दे करके 2 विकेट, और कुणाल पांड्या 4 ओवर 19 रन के हिसाब से तो बहुत कम दिए, पर लड्डू मिला, मतलब उनको विकेट नहीं मिला। बिश्नोई, जिनसे कि काफ़ी उम्मीद थी एलएसजी को, लेकिन बिश्नोई कुछ खास नहीं कर पाए, 4 ओवर में 38 रन दे करके 1 विकेट मात्र। एलएसजी पर लेकिन जब बैटिंग करने उतरी ना एलएसजी, पूरी तरह से कहीं से भी नहीं लग रही थी कि मैच जीतने के लिए खेल रही। मतलब केएल राहुल का ये टेस्ट वाली इनिंग जो है ना, मतलब भाई टेस्ट में ही चलने वाली, वनडे वाली इनिंग नहीं चली। मतलब 44 बॉल में आप 58 करते हो, जहाँ पे कि ना उस तरह से खुल के खेल लो, जैसा लग रहा है सामने वाले आरआर के पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ही मजबूत है, और ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं राहुल ने उसको साबित कर दिया, और 4 मात्र चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। पर्डिकल आए 0, मतलब डक पे आउट हो गए। क्या कहते हैं, बदौनी आए, बदौनी भी 1 रन मात्र। हुड्डा आए, हुड्डा थोड़ा सा पावर हिटिंग दिखाया, 13 बॉल में 26, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, तो कहीं ना कहीं अच्छी खेली, 2 चौके 2 छक्के लगाए। पूरन 41 बॉल में 64, कहीं ना कहीं राहुल अगर उनके साथ इस तरह से ही तेज खेलते तो कहीं ना कहीं मैच यहाँ से निकल सकता था। उसके बाद एस्टोनिस 4 बॉल में 3 रन, और कुणाल पांड्या 5 बॉल में 3, ये 4 बॉल में 3 रन और 5 बॉल में 3 रन, ये कहीं ना कहीं एलएसजी को हार का सामना कर मतलब ले जाने में ना, हार की तरफ यही दोनों मतलब पूरी तरह से सहयोग दिए आरआर को। और जहाँ तक राहुल अगर चाहते थोड़ा फास्ट खेल करके मैच को निकाल सकते थे। ऐसे आपको क्या लगा कि कल का जो वीक पॉइंट एलएसजी वर्सेस आरआर का जो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ से कि एलएसजी मैच हारी, वरना चेस करते हुए टीम मैच अगर हार रही है तो कहीं ना कहीं बैट्समैन का ही गलती है, क्योंकि रन कुछ ज़्यादा नहीं था, 193 192 का स्कोर है। उसके बाद अगर आप चेस करके नहीं वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो थोड़ी सी, ऐसे तो होम ग्राउंड जिसका है वो मैच आजकल जीत रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड है वो चलता जा रहा है अभी तक।